हाँ, आज ये वीडियो अभी सुबह सुबह रिकॉर्ड हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। आज है डे 29, तारीख है 23, दिन है बुधवार मतलब वेडनेसडे। चैप्टर 3 ही हो रहा है। चलो वापस से देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो चुका है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर है। SR सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये भी क्लियर है। गेनिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हम कल के क्वेश्चंस में तुम लोग को समझाए थे कि गेनिंग कौन किया है और सेक्रीफाइस कौन किया है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, याद होगा तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया है, बहुत बढ़िया। हिडन गुडविल बाकी है इसलिए अभी हम इसको अंडरलाइन नहीं कर रहे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये अभी नहीं होगा, इससे पहले हमको ये सब करवाना जरूरी है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी क्यों नहीं करा रहे हैं? देखो हम लोग जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लाइन से ऐसे ही टॉपिक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन इसको कराने से पहले ये और ये आना चाहिए। ठीक है, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर ये भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हो सकता है वाटर मार्क दिख रहा होगा, लेकिन सबको याद है कि चेंज इन पीएसआर का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके हम एंट्री करते थे गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद। सबको याद है यहाँ तक? हाँ हर्ष याद है। कैपिटल एडजस्टमेंट ये अभी नहीं होगा, अभी होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसके लिए हो सकता है 2 या 3 क्लास लगे। हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग को आलस आता है ज्यादा लंबा वीडियो देख के। बट नोट्स प्लीज अच्छे से बनाना और समझते जाना क्या क्या होता है। हम अभी इसको मिटा के कुछ लिख रहे हैं, तुम लोग देखो और उसको नोट करना। फटाफट वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी तक सब कोई नोट डाउन कर चुका होगा। चलो अब इसको समझाते हैं। रिजर्व, हम यहाँ पे रिजर्व का हम यहाँ पे रिजर्व का मीनिंग लिखे हैं। रिजर्व इज अ फंड कलेक्टेड बाय पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, रिजर्व इज अ फंड कलेक्टेड बाय पार्टनर्स इन अ फर्म which they can withdraw at any time if a compensation is not to be paid। इसका क्या मतलब हुआ? रिजर्व एक ऐसा फंड होता है जो पार्टनर्स बनाते हैं और पार्टनर्स उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर देखो, भले वो पार्टनर बनाए लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सोचो फर्म के पास कुछ पैसा रखा हुआ है और वो पैसे को कोई भी कभी भी विड्रॉ कर सकता है। अनसर्टेन है कि कब विड्रॉ होगा, कब लॉस आएगा, तो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है। ठीक है, फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को, हेंस इट इज आ लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी। अभी कॉम्पनसेशन का मतलब क्या समझ आ रहा है? मान लो रिजर्व, आर फॉर रिजर्व, रिजर्व है मेरा 20,000 का, मेरा लॉस हो गया है 10,000 का। तो अगर मेरे पास पहले से 20,000 का रिजर्व है तो हम 10,000 का लॉस को 20,000 के रिजर्व से कॉम्पनसेट कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास कितना पैसा बच रहा है? अब मेरे पास 10,000 रुपया बच रहा है। 20,000 का रिजर्व था, 10,000 कॉम्पनसेट कर लिए 20,000 में से, अब 10,000 बच रहा है। और इस 10,000 को पार्टनर्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा तो पूरा 20,000 को विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, इसको वापस समझ लो। अभी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझाएंगे। ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अभी तक सब नोट कर चुका होगा, अब इसको समझो। accumulated profit means last year's profits and losses which is not yet distributed among partners। इसका मतलब है कि पिछले साल के कुछ प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड लिखा है ना, कि ये प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर अकाउंट में लॉस भी हुआ है तो लॉस को भी हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट भी हुआ है तो प्रॉफिट को भी हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा जिसको हम पार्टनर से बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। ठीक है, अब इसको समझो ये क्या होता है। लास्ट ईयर, चलो मान लो कि तीन पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट सेम रेशियो है 1:1:1। पार्टनर का नाम A, B और C। ठीक है, प्रॉफिट था मेरा PROT, चलो प्रॉफिट था मेरा 30,000 का। ठीक है, अभी 30,000 को इनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हैं।
तो इनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000, 10,000 और 10,000 का, ठीक है। और मान लो कि ये प्रॉफिट नहीं हुआ होता, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ होता, तब क्या एंट्री बनता, सॉरी तब भी सॉरी लॉस होता, तब भी यही 10,000 10,000 10,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। अभी हम क्या बोलते हैं, मिटार के एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रहे हैं ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लियरिटी मिले। चलो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। रिजर्व किस साइड आएगा पहले ही मेरे को बता दो, रिजर्व अगर आएगा तो एसेट या लाइबिलिटी, अभी लिखा है कि रिजर्व मेरा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। रिजर्व इस साइड आ गया। अब एक चीज के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ठीक है। बस जो समझा रहे समझो, लॉजिक भी बता देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है उसका बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब कि ये लॉस है, क्या है, लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट है और वो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। समझ में आ गया। इसको कैसे, मतलब अभी देखो, कोई रटना चाहेगा तो रट लेगा, इधर वाला लॉस इधर वाला प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। लॉजिक भी समझ लो, लॉजिक समझने वाला जो बच्चा लोग है। यहाँ पे ये लॉस इसलिए है क्योंकि भाई देखो, अगर 30,000 का लॉस हुआ है तो 30,000 का लॉस पार्टनर्स ही कॉम्पनसेट करेगी और वो 30,000 का लॉस फर्म को मिलेगा, ठीक है। मतलब 30,000 का लॉस हुआ था, देखो 30,000, ठीक है ना, इसमें से 10,000, 10,000 और 10,000 ये पार्टनर्स को देना है, ठीक है। पार्टनर्स किसको देगा, फर्म को देगा, ठीक है। तो फर्म को वो पैसा मिलेगा, तो फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए तो वो एसेट ही है, समझ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस फर्म के लिए तो एसेट बन गया इस केस में, और उसका बैलेंस डेबिट हो जाता है क्योंकि एंट्री पास के टाइम डेबिट बैलेंस में लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये लॉस हुआ कि फर्म को वो प्रॉफिट जो लॉस हुआ था वो फर्म को रिसीव होगा, इसका मतलब फर्म के लिए एसेट है। और अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, ठीक है, वो फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब फर्म को उसको पे ऑफ करना है। और जो चीज हम लोग को पे ऑफ करना रहता है वो लायबिलिटी होता है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया क्या लॉजिक था डेबिट और क्रेडिट का। इस लॉजिक को दिमाग में लेके चलो, फिर हम आगे बता रहे हैं। चलो, बोर्ड पे जो लिखा है उसको फटाफट नोट डाउन कर लो, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में। अब चलो समझते जाते हैं। There are two cases in the treatment of reserves and accumulated profit and losses. मतलब accumulated profit and loss और reserve का treatment करने के लिए सिर्फ दो केस होता है। पहला केस, when question is silent, मतलब जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, when question is silent, ये पहला केस। और दूसरा केस, when question states not to distribute reserves and pass adjusting entry, मतलब जब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और एक एग्जिस्टिंग एंट्री पास कर देना है, बस काम खत्म। तो अब समझो क्या करना है। यहाँ पे जब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तब क्या करना है, यहाँ पे करना है डिस्ट्रीब्यूट दी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई बात नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, इसके लिए एंट्री पास होगा रिजर्व, देखो ब्लैक पेन से लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेना एंट्री, ठीक है। एंट्री लिखवा रहे हैं, एंट्री क्या होगा, यहाँ पे एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस जिसका ट्रेड बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस है, अभी के लिए मान लो
क्रेडिट बैलेंस है, ये भी डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और लास्ट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सा एक एंट्री है जो पास करनी है। इसके बाद एक और एंट्री बता रहे, पहले इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। ये एंट्री था इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर भाई प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट मतलब से क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, बताए थे हम थोड़े पहले बैलेंस शीट बना के। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये एंट्री पास होगा, जो भी रिजर्व होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा, पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। याद रखो, अच्छे से याद रखो, ठीक है। हम इसको रब कर रहे, इन केस ऑफ लॉस का बता रहे। एंट्री इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। लॉस के केस में क्या एंट्री होगा वो सीखते हैं। लॉस के केस में तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस होगा बताओ, लॉस है, लॉस का क्या बैलेंस लिखा है, डेबिट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में लिख देना टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस, क्योंकि भाई ये भी एक टाइप का लॉस ही होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी एक टाइप का लॉस होता है, इस चीज को मार्क करके रख लो, ठीक है, कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी एक टाइप का लॉस होता है। इसका एंट्री भी सबको पता होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा काटा जाएगा, लॉस पे करने के लिए उसी के पास से पैसा काटा जाएगा ना, समझा। और ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट, ये क्रेडिट में क्यों लिखा गया, जो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं क्रेडिट है और ये डेबिट है, इसको डेबिट लिखना है, नहीं, दिमाग में ये चीज को लेके चलना पड़ेगा कि इसको ऐसे ही किया जाता है। हम तो सिंपली बोलेंगे या तो रट लो, नहीं तो हम लॉजिक समझा दिए हैं। ये यहाँ पे मेरा लॉस था, ठीक है, डेबिट बैलेंस तो यहाँ दो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये मेरा लॉस था, लॉस था। अब लॉस का पेमेंट हो रहा है, लॉस का पेमेंट हो रहा है, तो अब ये लॉस ऑब्वियसली कम हो गया, और जब लॉस कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, जब लॉस कम होता है तब वो क्रेडिट हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या ही बताए। अब आगे बढ़ते हैं, हम इधर वाला को रब कर दे रहे, उधर वाला को हम इधर वाला जगह में लेके बता रहे हैं, बस इसका खत्म होगा क्लास, एक क्वेश्चन कराने के बाद। एंटीजम फटाफट नोट कर लो, ठीक है ना, या फिर देखते हैं इधर पे जगह हो तो यहीं पे लिखा देते हैं, कल चेक करने दो, चलो जगह तो है ही। इधर वाला पार्ट नोट हो गया ना। अब यहाँ पे व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड पास एंड एडजस्टिंग एंट्री, जब क्वेश्चन बोला ही नहीं है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन बोला रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, प्लस ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर, तो इस केस में एंट्री सिंपल सा होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये ला सिंपल सा एंट्री पास होगा, इसको यहाँ पे नोट करके रख लो। देखो सिंपल बात है, यहाँ पे ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई नए पार्टनर के आने से पहले ही पुराने रिजर्व्स को हम लोग को बांट के खा लेना है, ठीक है। अभी इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम एक चीज समझा दे रहे कि ये सब क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। ये देखो, ये है मेरा रिजर्व, क्या है, रिजर्व, जो है मेरा 10,000 का, ठीक है, 30,000 का मान लेते, 30,000 का, ठीक है। ए और बी और सी पार्टनर्स है जो 10,000 10,000 और 10,000 बांट के रिजर्व्स बनाए हैं।
अब डी मान लो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिट हो रहा है, रिजर्व तो 30,000 का ही है। फ्यूचर में अगर फर्म बंद होगा तो डी बोलेगा इस रिजर्व में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि हम भी क्या बोलते हैं, कंपनी का एक पार्टनर है। तो इस 30,000 में डी का भी हिस्सा है, डी तो ऐसा क्लेम करेगा ही ना। लेकिन इन लोगों के बीच में आएगा तकलीफ, 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 ठीक है। इन लोग के बीच में आएगा तकलीफ कि भाई हम लोग 10-10 हजार लगे थे, डी आके क्या बोलते हैं, गद्दारी करके सारा पैसा ले जाएगा। तो डी के एडमिशन से पहले ही ये लोग 10-10 हजार रुपए जो रिजर्व है उसको घर लेके चले जाएंगे, वो लोग अपना कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, या यही कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि रिजर्व अकाउंट डेबिट हो रहा था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो रहा था कि वो लोग अपने पास पैसा रख लिए, 30,000 को निकाल लिए, फिर डी का एडमिशन हुआ ताकि बाद में डी के साथ कोई लफड़ा ना हो। अब फिर बाद में वो लोग वापस से रिजर्व बना लेंगे डी के साथ मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मान लो कि डी एडमिट ही नहीं हो रहा है, मान लो एक जो दूसरा केस था, देन क्वेश्चन डज नॉट स्टेट, वो वाला क्वेश्चन किस टाइप का था वो समझो। डी मान लो एडमिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो अभी है मेरा 1:1:1 का। अब मान लो कि मेरा प्रॉफिट सेविंग रेशियो चेंज होके 3:2:1 का हो रहा है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो चेंज हो गया, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस से गेन तो करेगा ही ना, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है, याद रखो, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस से गेन करेगा ही। शायद से हम ये समझाए भी थे तुम लोग को कि रिजर्व का केस में भी कोई ना कोई लॉस कर रहा है, देखो ऐसे 5,000 करके, बट फिर समझ लो। तो इस केस में भी अगर फर्म बंद होता है, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं बंद, बंद फर्म, ठीक है। जब फर्म बंद होता है तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस रेशियो में, किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो या तो एक पहला केस है कि 30,000 को पहले ही 1:1 के रेशियो में डिवाइड करके बांट लो, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, रिजर्व को सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री पास हो जाएगा। समझ में आ गया। और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री पास करने से पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका हम सिंपल फॉर्मूला बताए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला से निकाल लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी थोड़ी देर में हम क्वेश्चन भेजते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला टॉपिक में आगे भी बढ़ना है, बट आज के लिए इतना ही होगा, ओके। तुम लोगों के ग्रुप में एक क्वेश्चन किया होगा 22 तारीख, सॉरी 22 बोल दिया, माफ करो, 23 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे को, 23 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे को एक क्वेश्चन किया होगा, जिस क्वेश्चन का नाम है वेडनेसडे वन। क्या नाम है, वेडनेसडे वन, ये देखो वेडनेसडे वन, ठीक है, वेडनेसडे वन। इसी केस में जो अभी हम दो ट्रीटमेंट बताए थे या दो केस बताए थे, एक क्वेश्चन में हम दो केस सॉल्व करेंगे, बस देखते चलो और सीखते चलो, ओके। डेट उठ सब मिटा रहे हैं, वेडनेसडे वन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, वो टू नहीं लिखा है, वो जेड लिखा है। एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 4:3:2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाटर मार्क आ जाते हैं, इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक है। एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इनका रेशियो क्या है, 4:3:2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 4:3:2। From April 1, 2017, they decided to share profit and losses equally. मतलब 1 अप्रैल 2017 से इन लोगों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इन कितना हल्ला होता है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वली। हम इक्वली हमारे ब्रैकेट में 1:1:1 लिख दिए, बट क्वेश्चन में अगर इक्वली दिया होगा तो इक्वली मतलब ये होता है, प्लीज याद रखना, ठीक है। आगे, ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स। उस दिन पे मतलब 1 अप्रैल 2017 को उनके बुक्स में कुछ आइटम दिख रहे हैं, वो आइटम कौन कौन से लिखते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिसका बैलेंस है क्रेडिट, हाँ क्रेडिट बैलेंस है, जो है भैया आपका 1,20,000 का, ठीक है। आगे,
जनरल रिजर्व, देखो रिजर्व बोलो, जनरल रिजर्व बोलो, ठीक है, या फिर कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ठीक है, हम ये भी लिख देते हैं कुछ कुछ वर्ड, कॉन्टिजेंसी जेंसी रिजर्व, ठीक है, या रिजर्व फंड, या फिर रिजर्व फंड, कुछ ही बोल सकते हैं, रिजर्व फंड कुछ ही बोले, सब एक ही है, ठीक है। तो कुछ जनरल रिजर्व है, कितने के हैं, 45,000 के, 45,000 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिजेंसी रिजर्व लिखा होगा, हम सिर्फ कॉन्टिजेंसी लिखें, 45,000 का था। आगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। इसके बारे में आई नो तुम लोग को नहीं पता होगा, बट जो लिखा है बस उतना देख लो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 का, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसका बैलेंस है डेबिट, देखो हम तो पहले ही बोलते हैं डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक टाइप का लॉस ही होता है, जो हम लोग बोलते हैं मार करके रख लो, इक्वल टू 9। सॉरी वो वीडियो बंद हो गया था। डेबिट बैलेंस सॉरी क्रेडिट बैलेंस जो भी, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का बैलेंस था 90,000 का। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस को भी हम लॉस बोलते हैं, करके बोले थे, नोट करके रख लो। ये है मेरा क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब क्वेश्चन अपना पढ़ो, जो क्वेश्चन भेजे उस क्वेश्चन में मेरे को बताओ ये कौन सा केस बन रहा है, फटाफट ये कौन सा केस बन रहा है, जल्दी बताओ। पहला केस बन रहा है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, और व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। ये वाला केस बन रहा है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि क्या करना है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब क्या करते हैं, जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस है उनको पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कितने सारे रिजर्व है जल्दी बताओ, यहाँ पे एक ये रिजर्व है, एक ये रिजर्व है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दो रिजर्व है। इन दोनों को पुराने सॉरी इन दोनों को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, ये देखो ये ओल्ड रेशियो है, इसमें डिवाइड कर देंगे। मेरे को फटाफट करके बताओ इसका एंट्री क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर और क्या है, और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रेडिट है ये, ठीक है। अकाउंट डेबिट, जो बड़ा कंफ्यूजन है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये सब पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा, जैसे जो पार्टनर्स उनको मिल जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में मिलेगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, अब अमाउंट जो सबका था अमाउंट हम लिख देते हैं। जनरल रिजर्व कितने का था, जनरल रिजर्व 45,000 का, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 का, 60,000 एक और जो यहाँ लगा दी, ठीक है, 60,000, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 1,20,000 का, 1,20,000। अब इन पार्टनर्स को ये सब मिलेगा तो, बट किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो सबको बारी बारी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, या तो एक चीज कर सकते हैं, इन सभी को एक साथ जोड़ दो, फिर जो अमाउंट आ रहा है उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। हम वीडियो पॉज करते हैं, तुम लोग करो, ठीक है। इसका अमाउंट निकला है, एक्स का कैपिटल अकाउंट में गया है 1,00,000 रुपए, ठीक है। वाई का कैपिटल अकाउंट में गया है 75,000 रुपीज, और जेड का कैपिटल अकाउंट में गया है 50,000 रुपया, ठीक है। ये ला यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन एक चीज देखो, हम इसका ट्रीटमेंट कर दिए, इसका ट्रीटमेंट कर दिए, इसका कर दिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बचा हुआ है, ये लॉस है,
हम दो चीज कराए थे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला तो हो गया, और जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना था वो भी हो गया। अब लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक इसके नीचे लिखना, हम इसको मिटा दे रहे हैं, या फिर चलो हम ऊपर में ही बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। इन तीन को मिटा दे, ऊपर वाला जो हो गया। चलो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्लैक पेन से मार्क कर लेते हैं क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस होता है, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम लोग इसको माइनस करेंगे। लिखते हैं कौन कौन पार्टनर है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बनेगा सिंपल। अमाउंट क्या लिखना है, आप लिख देते हैं। अमाउंट क्या आएगा, कितने का था, 90,000 का था ना, ये रहा 90,000 लिख दिए। और इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 90,000 को अगर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तो 40,000, 30,000 और 20,000 आंसर आएगा। 40,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। इस हिसाब से ये लोग लॉस को बांट लिए, ठीक है। तो ये तो केस बन गया व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता, अगर इस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, ठीक है ना। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में अपने से आगे से एक लाइन ऐड करते, तुम लोग क्वेश्चन के बाद लिखना, रुको हम मिटा के बता रहे कैसे लिखना, ठीक है। इसको पूरा रब करते हैं। देखो समझो, क्वेश्चन तो उतार ही लिया होगा। क्वेश्चन के बाद नीचे में लिखना, और व्हेन क्वेश्चन इज स्टेटिंग टू पास adjusting entry and not to distribute reserves, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोल दिया है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भैया हम करके बता रहे हैं। तो ये पहले जो प्रॉफिट और लॉस था उनको तो बांटना ही बांटना है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को बांटने का हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू पार्टनर का जो नाम है एक्स वाई जेड, टू एक्स वाई जेड कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा बैठा देना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस को पुराने रजिस्टर में डिवाइड करके बता देना, मतलब बैठा देना, ठीक है। अब जो लॉस था, लॉस को भी कर लेते हैं। लॉस के लिए क्या एंट्री होगा, एक्स वाई जेड कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट, इसमें भी जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को बैठा देना और रेशियो में डिवाइड करके। अब रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, कि रिजर्व को बोला है भैया डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसके बदले क्या इनके पास होगा, इसको तो लिख लो, नोट कर लो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बना रहे तुम अमाउंट लिखना, वही मतलब उसी क्वेश्चन का एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ के मिटा रहे, ठीक है। चलो आज इस केस में एंट्री पास होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला, उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। पहले पहले ये लोग क्या था रेशियो, चलो यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, ओल्ड रेशियो था तुम्हारा 4:3:2, न्यू रेशियो तुम्हारा है 1:1:1, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। पार्टनर कौन कौन था, एक्स वाई जेड था ना, एक्स वाई जेड। चलो एक्स का निकालते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो था 4/9 -1/3, वाई का था 3/9 -1/3, जेड का था 2/9 -1/3, ठीक है। करते हैं और सॉल्व, 4
-3 इक्वल टू 1/9। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, क्या कर सकते हैं, बट मेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है ना। ठीक है, 9 ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, ये हो गया 0/9। ठीक है, मतलब ये कुछ भी गेन नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, देखो माइक सामने है, आगे देखो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 9, ठीक है। 9 ये तो तुम्हारा 2 का 2 रह गया, और ये हो गया -3, ठीक है। 2 - 3 मतलब -1, 2 - 3 मतलब -1, ठीक है। अब बस हम लोग को निकालना है कि कौन सेक्रीफाइस किया है, कौन गेन किया है। ये रहा पार्ट को एकदम फटाफट देखो, यहाँ पे बोले ना इस पार्ट को देखना है। पहले 4 था, अब 3 है, मतलब एक सेक्रीफाइस किया। देखो पहले 4 था, अब 3 रुपए हो गए, मतलब एक सेक्रीफाइस किया। पहले 3 था, अभी भी 3 है। पहले 3 रुपया था, अभी भी 3 है। और ये ओल्ड है ना, ओल्ड, और ये न्यू है। पहले 3 था, अभी भी 3, मतलब कुछ भी नहीं गेन किया, जो था वही है। पहले 2 था, और अब न्यू है 3, मतलब पहले 2 था और अब 3 है, मतलब 1 रुपया गेन किया है। तो ये सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस, और ये किया है गेन, ठीक है। ये किया है गेन। हम लोग को पता चल गया कि एक्स सेक्रीफाइस किया और जेड गेन किया। तो एंट्री लिख देते हैं, आ जाओ, फिर एंट्री लिख देते हैं। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जेड देखो, जेड गेन कर रहा था ना, देखो जेड गेन कर रहा था, देखो गेनिंग वाला एंट्री होता है गेनिंग, ठीक है। ये गेनिंग है और ये सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है ना। ये सेक्रीफाइसिंग है। एंट्री तो देखो, एंट्री तो बन गया, ठीक है, लेकिन एंट्री का अमाउंट अभी भी बाकी है, जो अमाउंट पुट करना है। अमाउंट पुट करके बताओ। अमाउंट पुट कैसे होगा, जो दो रिजर्व है, दोनों रिजर्व को जोड़ दो। दो रिजर्व है, जनरल रिजर्व था तुम्हारा 45,000 का, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था तुम्हारा 60,000 का। कितना हुआ है जोड़ के, 1,05,000। तो 1,05,000 में से तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये लोग सेक्रीफाइस और गेन कितना किया निकालना पड़ेगा। 1,05,000 इंटू 1/9, देखते हैं कितना आ रहा है। 1,50,000, 1,05,000 है, सॉरी 50 बोल रहे थे हम। 1,05,000 यही है ना, हाँ। डिवाइड बाई 9, 11,666। चलो 11,666 ऐसे जा रहा है ना। चलो लास्ट वाला को हम लिख देते 7, ठीक है, राउंड ऑफ करके। और ये भी उतना ही सेक्रीफाइस किया होगा, और क्या। ये जितना गेन किया ये उतना सेक्रीफाइस कर गया, 11,667, ठीक है। समझ आ गया कैसे एंट्री पास हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ। लास्ट वाला क्वेश्चन हम भले भेजे नहीं है, बट क्वेश्चन समझा देंगे, क्वेश्चन लिखो और व्हेन द क्वेश्चन इज ऐसे करके। नेक्स्ट क्लास में हम बता दे रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, और आईएफआर के बारे में पढ़ेंगे। आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हम लोग डे 30 में पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर को धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे। बाकी वीडियो सोल्यूशन है। बाय बाय।